बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए जो है वो ट्रेड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो एक रेंज की सिचुएशन में चल रही है। अब उस रेंज के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस साइड पे उस रेंज का जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है और किस तरीके से आप लोगों ने उस ब्रेकआउट वाली ट्रेड से प्रॉफिट बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये एनालिसिस कंप्लीट समझ आ जाए। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या है। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो आज कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन कल की डेट में अगर आप लोग गोल्ड का टेक्निकली चार्ट उठा के देखें तो वहाँ पे आप लोगों को एक जब US सेशन ओपन हुआ तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इवन आपको वहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के एसएल्स हुए। मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट मौसूल हुए, लेकिन मैंने आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो टेक्निकल ट्रेड सेटअप होता है उसका कंप्लीट एनालिसिस किस तरीके से करना होता है और किस तरीके से आप लोगों ने इस फेक मूव से जो है वो बचना होता है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है वो आज हमारे पास क्या सेटअप रेडी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कल का ये वाला लगा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को जो लेवल बताया था वो मैंने 3330 का लेवल बताया हुआ था और मैं जिस फेक मूव की बात कर रहा था वो ये वाला फेक मूव है। अगर आप देखें ना यहाँ पे तो ये आप लोगों को यहाँ पे एक विक नज़र आ रही होगी, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये जो चीज़ है अगर आप यहाँ पे देखें तो आप लोगों को ये विक नज़र आ रही है। ये भी तकरीबन कोई 100 से 80 पिप की विक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के एसएल्स हुए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने सेलिंग करनी है तो कम से कम भी 33-23 के नीचे जब तक प्राइस नहीं चली जाती तब तक आप सेलिंग वाली साइड पे चीज़ों को मत देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैंने जो जैसा बताया था कि इस लेवल से यहाँ तक जो है वो आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप मिल सकता है, तो यहीं से एग्जैक्टली आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप देखने को मिला है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा टेक्निकल ट्रेड सेटअप रेडी है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं और कंप्लीट एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, ताकि आप लोगों को चीज़ों को जो है वो समझ आ जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की बात करना हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट का जो है वो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक आपके पास होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है और एक साइड वे होता है। अब वो डिसाइड आपने ये करना होता है कि भाई अब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी होती है। ये नहीं है कि आप अगर साइड वे का मूव है तो उसके ऊपर जो आप ट्रेंड की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं। हर ट्रेंड की जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। और बेसिकली मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा ट्रेंड्स हैं ही नहीं, 3 ट्रेंड्स हैं, अप डाउन और साइड वे बस। और इन्हीं तीनों के ऊपर अगर आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाती है जो कि आप लोगों को एक अच्छा रिवॉर्ड देती है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को उसको ज़रूर जो है वो फॉलो अप करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा उसको जूम आउट करके देखें ना तो हमारे पास ये जो लेवल है, अब उससे जब हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें देखना है कि ट्रेंड इस टाइम के ऊपर कर क्या रहा है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे पास हाई है, ये एक लो लगा, फिर उसके बाद ये हाई लगा, फिर ये इसके बाद लोअर लो लगा, फिर ये हायर हाई लग गया और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आपकी रेंज करना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप लोग चीज़ देखें तो मार्केट के अंदर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक साइड वे मार्केट, जिसको हम कहते हैं कि यार साइड वे मार्केट चल रही है, तो साइड वे के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल होंगे ना उनको मार्क करना होता है कि हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास जो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो 30 का लेवल है ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को ये लेवल जो है वो प्ले करना है, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग अगले अगर लेवल की बात करें तो जो हमारे पास जो करीब 3 हाईएस्ट लेवल था वो ये वाला लेवल था, जो मैंने आप लोगों को कल की डेट के अंदर भी बताया था कि ये जो लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमें कंफर्म होगी, भाई ये हमारे पास नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है।
तो यहाँ पे हमें कोई प्राइस सेटअप जो है अगर देखने को मिला तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें ये देखना होता है कि हम इसको थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा सा और जूम करें ना, तो यहाँ पे हमें करीब 3 सेटअप देखने होते हैं कि भाई हमारे पास जो करीब 3 सेटअप है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो करीब 3 सेटअप के हवाले से अगर बात करें तो एक ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के भी बता देता हूँ कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें 33-45 का लेवल है। आप इसको एक रेजिस्टेंस एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे प्रीवियसली अगर यहाँ पे देखें फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने जब ऊपर किया तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन मिली और कंसोलिडेशन के बाद आप लोगों को ये वाला मूव मिला। अब दोबारा से प्राइस क्या करेगी कि यहाँ पे जिगजैग करती हुई ऊपर जाएगी और यहाँ से दोबारा से आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और इसको हम लोग जो रेजिस्टेंस समझ के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे पास अगर सपोर्ट की बात करें, जो करंट सपोर्ट के हवाले से मैं जो आप लोगों को बता भी रहा था कि हमारे पास जो करंट सपोर्ट है वो इस टाइम के ऊपर ये वाला लेवल है, ठीक है। अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि भाई हमारे पास ये ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है और इसके बाद ये वाली सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने लेवल्स निकाल लिए। अब हमारे पास ये, अब मेन चीज ये होता है कि आपने इसके अंदर जो एंट्री है वो किस तरीके से लेनी है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो अगर आप देखें तो फेक ब्रेकआउट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों को एक अप मूव देखने को मिला, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली, कंसोलिडेशन के बाद रेंज और ये मतलब यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब 2 सिनेरियोज हैं, या तो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाएं और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हम इसको सेल वाली साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। एक मतलब कि अगर आपने यहाँ से सेल लेना भी है तो एक काम आपने करना है कि आपके पास जो एसएल निकल के आता है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाली जो विक्स है ना, ये जो विक्स आपके पास तकरीबन 33-51 का एसएल है, थोड़ा बड़ा एसएल बन जाएगा तकरीबन आप ऐसे 50 से 60 पिप का एसएल है। तो इसमें जो रिवॉर्ड है आपके पास, पहला टीपी आपके पास ये होगा और सेकंड टीपी जो है वो आपका इसका ये जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब कि ये जो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट में, ठीक है, ये हमारे पास ये जो नीचे वाला सपोर्ट एरिया, ठीक है, जो मैंने अभी लगाया है तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है वो 33-23 का लेवल है। एक तो ये सेटअप है हमारे पास। अब दूसरा सेटअप है हमारे पास बाय का, कि हम लोगों ने बाय किस तरीके से करना है अगर प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे नीचे आती हैं, ठीक है। मतलब यहीं से अगर आप फॉर एग्जांपल के प्राइस जो है वो यहाँ से डाउन साइड पे आ जाती है, ये वाला रेजिस्टेंस क्रिएट करके, मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाती है, जो ऊपर का लेवल है तकरीबन हमारे पास जो 33-42 का लेवल है, ठीक है, 42-43 का लेवल, मतलब आप ऐसे कहें कि मे भी पॉसिबल है कि स्पाइक ऊपर वाली साइड पे जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती हैं और ब्रेक नहीं करने के बाद यहाँ पे दोबारा डाउन साइड पे आती हैं और यहाँ पे आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है यहाँ पे इस जोन के अंदर या इस एरिया के अंदर, स्पेशली जो 30 वाला एरिया है, तो अगेन जो है वो हम लोग इसको बाय वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। आपका पहला टीपी जो होगा वो हमारे पास होगा 33-41 का और दूसरा टीपी आप जो है 33-45 तक रख सकते हैं। और अगर 33-45 का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है वो अपडेट भी कर दूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ ना तो प्राइस ने रुकना नहीं है, प्राइस ने फिर यहाँ से अपसाइड पे लाजमी मूव करना है। और मैं अगर बात करूं थोड़ा सा सेल साइड की, तो प्राइस जो है वो अगर आपकी 33-30 को ब्रेकआउट करती है तो फिर हमारे पास जो अगला सेटअप निकल के आएगा वो हमारे पास ये होगा कि 33-23 का सेटअप है, तो यहाँ से हम अगेन जो है वो उसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्राइसेस आपको बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं। तो बात समझ में आ गई कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ये नहीं है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप अपने इमोशन को इन्वॉल्व करके ट्रेड करेंगे, नहीं। अब देखिए मुझे एक चीज़ पता है कि यार मेरे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये नीचे मेरे पास एक माइनर सपोर्ट एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, नीचे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अब मैं इन लेवल्स को प्ले करूंगा ना कि मैं जो है यहाँ पे मिड के अंदर एंट्री जो है वो आपको दूंगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में ये बात याद रखिएगा, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हमेशा जो प्रोफेशनल होगा ना वो ट्रेड को सेटअप के हिसाब से प्ले करेगा, मतलब रिस्क लेगा, रिस्क दोनों लेते हैं, लेकिन रिस्क उस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए जहां के आप लोगों का स्टॉप लॉस एडजस्ट आ रहा होता है।
अब मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करता हूँ तो भाई मेरा स्टॉप लॉस तो कहीं जाके बन रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई यहाँ से कोई 100 पिप का। अब 100 पिप का ऐसा लेते हुए भी एक दफा बंदे को डर लगता है कि भाई यार अकाउंट की जो है वो तकरीबन 10-15% इक्विटी जो है वो बीच में से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज भी तो आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप है ही नहीं। जो लेवल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास 33-45 का लेवल है, 33-41 का लेवल है, उसके बाद हमारे पास 33-30 का लेवल है, उसके बाद 33-23 का लेवल है। अब देखिए ये लेवल्स हमारे पास प्राइसेस निकल के आगे, जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना होता है कि वेट, और वेट के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि कंफर्मेशन के बाद आप लोगों ने ट्रेड करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा। तो बाकी अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को लाजमी शेयर किया करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक है यार, आप उसको लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं गोल्ड के सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि आप लोगों की एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है प्रॉफिट करके। तो बाकी अपने दोस्तों तक ये वीडियो को लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार हम जितना प्रॉफिट खुद कर रहे होते हैं इतना दूसरे भी करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। Come